अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और आज मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के साथ बाज़ार। मैंने सोचा कि ताज ने जो है अपने शूज़ एक घुमा दिया है तो उसके लिए कोई शूज़ ही ले लूँ। तो ये जो है ना लंडा इतना महंगा हो गया कि इससे अच्छा तो बंदा नए ही ले ले। ये ब्लैक वाले मुझे बहुत अच्छे लगे हैं ताज के लिए, लेकिन ये उसको जो है ना छोटे थे। और बाकी जो है ना बॉयज़ के जो शूज़ थे उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो मुझे ताज के लिए कोई ख़ास शूज़ पसंद तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी, बच्चों की भी थी। लेकिन जो मुझे पसंद आए उसमें जो है ताज को कोई शूज़ मिला ही नहीं। और ये जो अभी मैंने आपको शूज़ दिखाया है इसकी प्राइस वो बता रहे थे, मेरा ख्याल है 1300 या 1400। और ये वाला जो पर्पल वाला है, ये शाइनिंग वाला, इसकी प्राइस वो बता रहे थे 800 रुपये। और ये देखें जी, ये तो मैंने पहन के भी नहीं देखा, क्योंकि बस इस तरह के शूज़ जो है ना मैं बहुत पहन चुकी हूँ। बस फिर मैंने सोचा कि मैं ताज के लिए आई हूँ तो मैं उसी के लिए बस देखूँ। और ख़ैर ना मैंने फिर अपने लिए लिए ना ताज के लिए लिए, क्योंकि मुझे जो है ना साइज़ ही नहीं मिल रहा था। अच्छे अच्छे तो बहुत थे यहाँ पे, लेकिन फिर जो है ना मुझे पसंद कोई भी नहीं आया। ये देखें, ये इतनी अच्छी यहाँ पे वैरायटी थी, स्निकर्स और पम्प शूज़ हर तरह की। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. अच्छा, ये जो शूज़ हैं ये बच्चों के, ये एडिडास के थे और इसकी प्राइस वो बता रहे थे 1100 रुपये। ये भी ताज को छोटे थे तो ये भी फिर मैंने नहीं लिए। और बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बिल्कुल इनकी जो है ना हालत मतलब ठीक थी। और ये देखें, यहाँ पे हील्स वगैरह लगे हुए थे लेडीज़ के। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं ज्वेलरी शॉप गई। मुझे एक दो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह ये वो। तो ये जो शॉप थी ना, ऐसे यहाँ पे चूड़ियाँ लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चले ये आप लोग को ज़रा दिखा दूँ। ये देखें, तो मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि ये जो है ना लेडीज़ का जो है ना फेवरेट कॉर्नर है। ये जो सादा चूड़ियाँ हैं इनकी प्राइस थी 40 रुपीज़ दर्जन, यानी कि 40 रुपये दर्जन थी। और ये जो ग्रीन वाली हैं और ये सारी, ये 80 रुपये दर्जन की वो बता रहे थे। तो ये देखें, यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी चूड़ियाँ लगी हुई थी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. अच्छा जी, तो फिर ये मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक देख रही थी। मुझे कुछ एक दो चीज़ें चाहिए थी, वो तो मैंने ले ली थी। लेकिन ये फिर मुझे ना वो दिखा रहे थे आई शेड पैलेट वगैरह, लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं लिए। उसके बाद फिर हम बर्तनों वाली शॉप पे आ गए। अम्मी ने जो है हमसे कहा था कि एक चाय वाली केटल ला दे, तो केटल हम देख रहे थे, लेकिन जो है ना केटल भी हमें नहीं मिली। तो फिर हमने पसंद नहीं आई हमें, तो हमने नहीं ली। और ये देखें जी, एक ये यहाँ पे जो केटल हमें पसंद आई ये वाली, लेकिन ये बहुत छोटी थी। तो बाज़ार में फिर फिर के ना, तो हमने लंच भी नहीं किया हुआ था। फिर उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर जो है हम सेवर चले गए। तो हम क्या करते हैं, हम जब भी सेवर खाने जाते हैं तो एक सेवर में ना हम दो शामी कबाब होते हैं तो हम चार डलवा लेते हैं। और बाकी जो राइस वगैरह है वो सेम ही रहते हैं। तो ये ना हमारा दो बंदों का हमारा हो जाता है, मतलब हमारा इससे हो जाता है। बाकी जो जेंट्स वगैरह होते हैं वो ओबियसली ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए तो फिर एक सेवर से गुजारा नहीं होता। लेकिन हम दो बहनों का जो है ना इससे जो है ना बस ये हमारे लिए काफ़ी होता है अगर दो शामी कबाब डल जाएं इसमें। ये देखें, हम दोनों बस एक ही प्लेट में खा रहे हैं। तो फिर उसके साथ ये बोतल शोतल होती है ना, कोक वगैरह, तो इससे तो फिर काफ़ी ज़्यादा होता है ये हमारे लिए। तो अच्छा जी, ये खाने के बाद ना फिर हम घर आ गए। और ये देखें, ताज और जन्नत जो है ये मेरी सिस्टर का घर है। यहाँ किचन के शेल्फ पे बैठ के ये दोनों यहाँ पे खेल रहे थे। भला बंदा पूछे, जैसे इनको और कोई जगह ही नहीं मिली खेलने के लिए, तो किचन के शेल्फ के ऊपर चढ़ के तो बैठ गए हैं, तो यहाँ पे ये खेल रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये शाम की चाय का टाइम था। तो ये मेरी सिस्टर ने जो है ना बस उस बेचारी को मिला उसने मंगवा लिया। और ये देखें, ताज ने बिस्किट उठाया पूरा ऐसे मज़े से, और इस बिस्किट का भी ये क्या हाल करेगी देखिए आप। ये देखें, ये सारा बिस्किट जो है ना चूर चूर करके इसने गिरा दिया है। ये देखें जी, ये देखिए सारा बिस्किट ही इसने गिरा दिया है।
अच्छा, इन्होंने ना ये चिकन रोस्ट मंगाया, इस बेचारे की एक टांग ही नहीं है, इतना जुल्म इसके साथ हुआ है। तो हमें तो इसको खाते हुए भी तरस आ रहा था, इसको व्हीलचेयर पे बिठाएं कि अब इसको हम खाएं। ये देखें। अच्छा, तो बच्चों ने तो चाय शाय पी नहीं, तो फिर ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे मज़े से, बड़े इन्जॉय कर रहे थे, बड़े फैंसी ग्लासेस में डाल के। और ताज ने जो है ना खींच के उनको जो है ना उसकी आलिया की शर्ट के ऊपर ना कोल्ड ड्रिंक गिरा दी उस बेचारी की। और इसको देखें, ये कोल्ड ड्रिंक को कहता है कोडिंग, मुझे कोडिंग दो, और कहते हैं बड़े मज़े की है, ऐसे अंगूठा हमें दिखा रहा है। ये कोल्ड ड्रिंक नहीं बोल सकता तो ये कोडिंग कहते हैं। अच्छा, अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है। तो ये देखिए, ये वाली जो बेडशीट है ना, ये सिलमे सितारे वाली, ये तो बिल्कुल भी आप लोग मत लीजिएगा। तो ये जो ब्राइडल बेडशीट्स होती हैं ना, ये बाद में ऐसे काम आती ही नहीं है। मैं 2 दिन इसके ऊपर सोई हूँ तो मेरे पैर यूँ समझ लेना कि सितारों के साथ छिल ही गए। ये देखिए, इनके पिलो भी सितारों से भरे हुए हैं। तो इस पर आप फेस रखते हैं ना तो इतने चुभते हैं। तो मैंने तो अपनी सिस्टर को कहा भाई हटाओ इसको, तो उस बेचारी ने फिर ये वाली बेडशीट निकाली, फिर वो वाली हटा के फिर मैंने ये कॉटन की डाली है। तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि ये जो कॉटन की है ना, ये ज़रा ठंडी होती है, ठंड है तो इसमें ना सर्दी लगेगी। तो वो वेलवेट की तो ज़ाहिर है उस पर सितारे वगैरह तो थे, लेकिन ये था कि वो गर्म भी थी, लेकिन उसको सितारों की वजह से वो चुभ भी रही थी। तो मैंने कहा भले ही मुझे ठंड लग जाए ना, लेकिन इन सिलमे सितारों को और मैंने बर्दाश्त नहीं करना। तो आज रात को मैं इस पर सो कर देखूँगी ठंड लगती है कि नहीं। अच्छा, फिर ये ना मेरी सिस्टर जो है बेचारी कपड़े धो रही थी, और आप लोग को पता है पाकिस्तान में गैस की कितनी लोड शेडिंग, इतनी मुश्किल से पानी वगैरह गर्म किया। और ताज मैडम ने जो है ना वॉशिंग मशीन का जो पाइप है नीचे गिरा के, ये देखें सारा पानी गिरा दिया, मशीन को बिल्कुल खाली कर दिया, और कपड़े सूखे मूखे ऐसे ही पड़े हुए थे। ये देखें सारा सहन घर इतना गंदा कर दिया, सारा पानी गिरा दिया। फिर दोबारा से पानी गर्म करके वॉशिंग मशीन में डाला, सारी जगह धोई। तो हमारा ना काम इतना लंबा हो गया ना कि बस ना पूछे। और ताज ने जो अपना बुरा हाल किया ना, वो तो अलग ही बात है। फिर उसके बाद दोबारा पानी गर्म किया, ताज को नहलाया। तो इतना खजल ख्वार होने के बाद सारा दिन, तो मेरी सिस्टर ने कहा मैं तो हांडी शांडी नहीं करूँगी। तो उसने जो है ना ये सारा कुछ मंगवाया है कि चलो बस हम ये खा लेंगे तो खाना वाना बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन उस बेचारी को फिर भी खाना बनाना जो है ना पड़ ही गया। उसने जो है ना लाल लोबिया बनाया और आटा भी गूंदा। आटा खैर मैंने गूंद के दिया, फिर उसने रोटियां भी बनाई, क्योंकि आपको पता है ये जो घर के मर्द हजरात होते हैं ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो ये हमने फैमिली फेस्टिवल डील मंगवाया था, और इसमें 4 पीसेस, 4 बर्गर और एक साथ शायद कोल्ड ड्रिंक थी, या पता नहीं एक्स्ट्रा से ली थी, मुझे नहीं पता। अच्छा जी, तो मैंने फिर कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई इसके खाने की, इसको खोलने की मैंने जहमत नहीं की, क्योंकि ना सारा दिन काम करने के बाद भूख से मेरा इतना बुरा हाल था। तो ये देखिए जी, फिर सारा कुछ खाने के बाद एंड में मुझे फुर्सत मिली कि मैं वीडियो बनाऊं। और ये आइस क्यूब ट्रे भी मेरी सिस्टर ने इसके अंदर ही फेंक दी थी, इतने थक गए थे कि ये भी जो है ना वो नहीं हुआ। अच्छा, रात को हमें फिर भूख लगी, फिर हम अपनी औकात पे आ गए और घर की दाल रोटी को खाना जो है ना मुनासिब समझा। ये देखिए जी, यहाँ पे बस ये लाल लोबिया हम खा रहे हैं। तो यही होता है जो है ना, ये अंग्रेज़ी खाने खाने के बाद यही होता है, आधी रात को भूख लगती है और फिर इंसान ना अपनी औकात पे आ जाता है। तो अच्छा जी, ये रात का टाइम है, रात के 12 बज रहे हैं, और ये देखिए 2 चुड़ैलें जो है ना ये भी जाग रही है। और ये लाल कपड़ों वाली जो आलिया चुड़ैल है ना, इसने सुबह स्कूल भी जाना है, और फिर भी ये अभी तक जाग रही है, बैठी हुई है। बस चलिए जी, यही था आज का मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।